अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में आपके पास काफ़ी सारे फार्मूलाज यूज़ होने हैं। सबसे पहले वो देख लें। अब अगर आपके पास एंगल गिवन है, एंगल कोई भी गिवन है और आपको स्लोप फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है अगर आपके पास 3 और 4 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 5 और 6, तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपने उन पॉइंट्स से स्लोप फाइंड करनी है तो तब आपके पास ये फार्मूला लगेगा। ये वाला आपके पास क्या होता है, x1 y1 और ये होता है x2 एंड y2। तो वो क्या है आपके पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद ये वाला फार्मूला जो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इस एक्सरसाइज में वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसमें आपके पास देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट एंड स्लोप, मीन्स कि आपके पास कोई एक पॉइंट होगा और वहाँ पे आपके पास स्लोप होगी। ठीक है, स्लोप आपके पास गिवन होगी, ये आपने खुद फाइंड की होगी, लेकिन एक पॉइंट होगा और एक स्लोप होगा। तो जहाँ पे भी आपके पास ऐसा कुछ आए जहाँ पे पॉइंट है और स्लोप है तो वहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। देन आपके पास यहाँ पे मेंशन हुआ है कि हमें सिमेट्रिक फॉर्म इसकी लिखनी है। ठीक है, तो सिमेट्रिक फॉर्म के लिए फार्मूला क्या है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है आपकी जो बुक पे है उसमें ये बहुत उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये उनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, फिर आपके पास नॉर्मल फॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो नॉर्मल फॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p। देन है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 और 2 पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फार्मूला है। सबसे ज़्यादा यूज़ होना है वो है ये वाला। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब देखें आपके पास ये पॉइंट गिवन है और हमें फाइंड करनी है इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे पॉइंट है। तो अब आप देखें कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कैसी है, ऐसी, और जो स्लोप होती है, स्लोप कैसी है, स्लोप ऐसी होती है। तो अब देखें जब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप हमेशा जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्लोप आपके पास इस तरह की होती है ना, स्लोप किसी भी चीज़ की अगर आपने स्लोप देखनी है, माउंटेन की स्लोप है या कुछ भी है, तो स्लोप आपके पास इस तरह की होती है। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप हमेशा जीरो होगी, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो अब आपको उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे आपको उन्होंने खुद बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इट्स मीन कि उसकी स्लोप जीरो होगी। तो अब देखिए इसमें स्लोप है और ये वाला पॉइंट है, तो इट्स मीन कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है। वो क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपको याद रखना है। अब आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, y को आपने एज इट इज़ ही रखना होता है। y1 क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पॉइंट है ना, तो पहला वाला होता है x1, दूसरा वाला होता है y1, तो इट्स मीन कि ये वाला है y1, y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप आपके पास m क्या होता है, स्लोप, तो स्लोप आपके पास है 0, x एज इट इज़ माइनस का साइन एज इट इज़, x1 क्या है 2, तो x1 की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, अब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू, अब ये देखें जीरोस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जीरोस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी टर्म के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे बन गया। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के लिए क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे नेगेटिव है, खाली यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 3 को आपने दूसरी तरफ ले जाना है, जो एक तरफ नेगेटिव होता है वो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल्स टू 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, 8 एंड 0। अगेन आपके पास ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन की ही बात हो रही है, तो इट्स मीन कि आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी, 0, और ये है आपके पास x1 एंड y1। तो देखिए पॉइंट है और स्लोप है, तो इट्स मीन कि कौन सा फार्मूला लगेगा, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगेगा। वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपके पास y वाले एज इट इज़ आएंगे, माइनस y1 क्या है 0 इक्वल्स टू स्लोप क्या है अगेन आपके पास 0, x एज इट इज़ माइनस x1 है 8। अगेन ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, और यहाँ पे क्या है y माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे खाली y फाइंड करना है, अभी हमारे पास हो जाएगा 0। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है -5 एंड -9। अगेन आपके पास ये वाला है x1, ये वाला है y1, स्लोप आपके पास 0 है, तो पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1। अब देखें y1 जो है वो -9 है, तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि डबल साइन हो जाएंगे। स्लोप आपके पास 0 है, x माइनस इंटू x1, अगेन आपके पास डबल साइन है, तो सबसे पहले हमने डबल साइन सॉल्व करने होते हैं, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, y प्लस 9, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 0 इंटू एक्स प्लस 5। अगेन जीरोस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो वाई को हमने अकेला करना है, इसके साथ जो +9 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाए। ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके इसने क्या हो जाना है नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव, नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर एक तरफ वो डिवाइड हो रहा है तो उसने दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फिर वाई क्या हो गया, -9 हो गया। अब आपके पास ये है, इसमें भी ये वाला x1 है, इसमें ये वाला y1 है। हमें क्या फाइंड करनी है, इसका इक्वेशन फाइंड करनी है। अगेन आपके पास स्लोप इसकी 0 है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमें अगेन सिंपल फार्मूला लगा लेना है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है -5/2, तो यहाँ पे आ गया -5/2। स्लोप आपके पास 0 है। x माइनस x1 क्या है -3/2, तो -3/2 x1 की जगह पे आ गया। नेक्स्ट अब आपके पास जो डबल साइन है पहले उनको सॉल्व करें, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन गया y प्लस 5/2। यहाँ पे जब आपने 0 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 3/2 से तो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे खाली y की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव में है इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -5/2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, लेकिन अब जो आपके पास लाइन है वो है वर्टिकल लाइन। तो जो आपके पास इस तरह से वर्टिकल लाइन होती है, इसकी जो स्लोप हम लेते हैं वो इनफाइनाइट होती है। मीन्स इसकी स्लोप जो है वो कुछ भी हो सकती है, छोटी से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसकी स्लोप आपके पास डिफाइंड नहीं होती, ये इसकी स्लोप इतनी ही है, बल्कि इसकी स्लोप हम हमेशा कितनी लेते हैं, अनडिफाइंड। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम 1/0 की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी स्लोप की जगह पे अब हम 1/0 को पुट करेंगे और पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा। अगेन आप देखिए ये पॉइंट है और स्लोप आपके पास है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1, y आपके पास क्या है 5 इक्वल्स टू स्लोप आपके पास क्या है इनफाइनाइट, x एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ x1 क्या है 1, तो वो आ गया। अब आपने यहाँ पे इनफाइनाइट क्या होता है 1/0, तो आपने इनफाइनाइट की जगह पे 1/0 को पुट कर लेना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है y माइनस 5 इक्वल्स टू 1/0 मल्टीप्लाई x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए 1/0 मल्टीप्लाई x माइनस 1, तो ये आप इसके नीचे 1 लगा लें और हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ। तो इस मीन के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इट्स मीन के इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया x माइनस 1/0। अब देखें तो यहाँ पे क्या है y माइनस 5, एक तरफ है y माइनस 5 और यहाँ पे है x माइनस 1/0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको 1 लगा देना है। अब दे देखें दोनों फ्रैक्शन है और दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो जब आपने 0 को मल्टीप्लाई किया y माइनस 5 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 के साथ, तो देखिए ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको पूरा 0 कर देगा। यहाँ पे 1 x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x माइनस 1 आ जाएगा। हमें खाली x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो -1 है इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पे ये -1 है तो दूसरी तरफ जाकर इसने क्या हो जाना है +1, तो इट्स मीन के x इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन जो हमारे पास पॉइंट है वो है 9 एंड 6। अगेन वर्टिकल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 1/0। तो आपके पास ये वाला पॉइंट है x1, ये वाला पॉइंट है y1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला लगा लिया। y माइनस y1 क्या है 6 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 क्या है 9। अब आपने m की जगह पे स्लोप की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लेनी है 1/0। अगेन आपने बिल्कुल उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और नीचे आप बेशक इसके 1 लगा लें। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x माइनस 9 बन जाएगा और नीचे आपके पास 0 है। अब इस तरफ आपके पास क्या है y माइनस 6, इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर के नीचे, क्योंकि देखिए एक तरफ आपके पास फ्रैक्शन होती है और एक तरफ आपके पास उसका डिनोमिनेटर नहीं होता, तो हम उसके नीचे खुद 1 लगा सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि मल्टीप्लाई करते हुए कि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो जब आपके पास फ्रैक्शन है इक्वालिटी का साइन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट्स मीन के 0 ने वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाना है y माइनस 6 के साथ और 1 यहाँ पे ही x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन जब आपने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पूरा 0 हो जाना है। 1 को x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 9 हो जाना है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो -9 यहाँ पे है इसने वहाँ पे जाके +9 हो जाना है, तो x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -4 और -7। अगेन ये वाला है x1, ये वाला है y1। स्लोप है आपके पास 1/0। पॉइंट चलो फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू आप ये आपके पास x माइनस x1, ठीक है। m की आप ये भी लगा सकते हैं और 1/0 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपने पहले इनके डबल साइन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 1/0, तो 1/0 x प्लस 4
अगेन आपने सेम उसी तरह से करना है, 0 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लें और 1 को आपने यहाँ पे रहने देना है x+4 के साथ। तो ये वाला यहाँ पे आके आपके पास पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+4 के साथ आपके पास आ जाएगा x+4। अब हमें यहाँ पे खाली x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो +4 है इसने दूसरी तरफ चला जाना क्योंकि हमें खाली x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाला वहाँ जाके -4 हो जाएगा, तो x = -4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो 1/4 एंड 3/4, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास अगेन ये उसी तरह से वर्टिकल लाइन है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 1/0। ये आपके पास है x1, ये है आपके पास y1। फार्मूला आपने लगाना है y - y1 = m × x - x1, y - y1 = m1/0 × x - x1 1/4, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अगेन आप अभी पहले यहाँ पे देख लें कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है y - 3/4, आप इसको पूरा बेशक एक बार ब्रैकेट में लिख लें ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहाँ पे 1/0 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1/4 के साथ। अगेन अगर आप इसके नीचे 1 लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा x - 1/4 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 0 बच जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे जब 0 बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या है y - 3/4 और नीचे इसके 1 आप बेशक लगा दें। अब जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0 इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये बेशक यहाँ से देखिए ये वाला जो 0 है जब आप इसको वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ तो ये वाली पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो बजाय इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के कि हम यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करें या इसको सॉल्व करें, तो जब इसने 0 से मल्टीप्लाई हो ही जाना है बाद में, तो हम इसको पहले 0 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी टर्म को 0 कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1/4 के साथ। तो 1 को x - 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1/4 आ जाएगा। हमें यहाँ पे खाली x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो नेगेटिव है इसने वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाना है, तो x हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपके पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला आना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो आपके पास यहाँ पे स्लोप क्या है 2 और y इंटरसेप्ट क्या है -3। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y की वैल्यू होती है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में आप ये ले सकते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, y की वैल्यू है, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके पास स्लोप क्या है 2 और y क्या है -3। आप देखें तो जब आपके पास y -3 और आपके पास x नहीं गिवन ना, तो इट्स मीन कि x आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x नहीं है तो इट्स मीन कि x 0 है और y आपके पास -3 है, तो हम x को 0 कंसीडर करेंगे। y आपके पास -3 गिवन है, तो आपके पास ये पॉइंट क्या हो गया 0 एंड -3। पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं कॉमा और फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो x आपके पास क्या है 0, y आपके पास है -3, हमारे पास हो जाएगा पॉइंट और स्लोप आपके पास क्या है 2। तो देखिए अगेन आपके पास पॉइंट है और अगेन आपके पास स्लोप है, तो कौन सा फार्मूला आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या है y - y1 = m × x - x1। ये वाला आपके पास है x1, ये वाला है आपके पास y1, ठीक है। तो पहले वाले जो सिंगल x है ना, जो सिर्फ x है वो वाले आपके पास ऐसे से रहते हैं, जो 1 और 1 वाले और 2 और 2 होते हैं उनकी जगह पे हमने वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y - y1 y1 आपके पास क्या है -3, तो आपने -3 लिख देना है। आपके पास स्लोप क्या है 2, तो m की जगह पे 2 को पुट कर लें। x - x1 क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। हमने सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लें। नेगेटिव साइन है तो पहले इनको आपने सॉल्व कर लेना है। y + 3 = अब देखें तो अब इसके बाहर 0 नहीं है, इसके बाहर आप ये 2 है, तो अब यहाँ पे आप देखिए x - 0 क्या होता है, मतलब कि x में से 0 को हम माइनस करें तो पीछे क्या बचेगा, x ही बचेगा ना, क्योंकि हमने 0 को माइनस किया है तो मीन्स के वो सेम ही आ जाता है। तो इस मीन के अंदर सिर्फ x बच गया, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे आपके पास है y + 3 = 2x। अब हमारी जो कोशिश, अब ये आपके पास ना इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास हमारी जो कोशिश होती है वो ये है कि हमने x वाली चीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखना है, x वाले जो भी टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है ना, अगर इसको हम इस तरफ ले आएंगे मीन्स कि हमने सारा एक ही तरफ करना होता है ना, इक्वालिटी के एक ही तरफ होना चाहिए सारा और दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो अगर इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे -2x हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगेन हमें नेगेटिव को कॉमन लेके सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए। तो बजाय उसके सिंपल तरीका ये है कि इसको हम यहाँ पे रहने दें और ये वाली जो दो चीज़ें ना इसको हम इस तरफ ले आए, ठीक है। तो मैंने वही किया, 2x को मैंने यहाँ पे रहने दिया, ये वाले जो दो थे इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। y वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव y, और यहाँ पे ये +3 था तो यहाँ पे आके ये -3 हो गया और ये यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद आप इसको 0 = 2x - y - 3, जो मीन के 2x - y - 3 = 0। तो उसके बाद हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास
पॉइंट आपके पास अब देखें आपके पास गिवन है और स्लोप आपके पास ये है। तो अगेन आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा, पॉइंट स्लोप का फार्मूला, पॉइंट है स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन ये वाले वाई वन है m 4 है, x माइनस एक्स वन है माइनस 5। सबसे पहले जो डबल साइन इनको सॉल्व करें माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 5 और यहाँ पे हो गया y माइनस 7, y माइनस 7 एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये वाला देखिए 4 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब इस 4 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब अगेन आपके पास देखें तो x पॉजिटिव इस तरफ है ना, तो बजाय इसको वहाँ ले जाने के हम ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाले जो दो नंबर्स हैं, इनको आपने इस तरफ शिफ्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ से सब चला गया, वहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है, हमारे पास क्या बच गया 0, ठीक है। और ये वाले जो अब आपके पास यहाँ पे है ना, इनको हमने वहाँ पे कन्वर्ट कर वहाँ पे ले गए हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव y पॉजिटिव था, वहाँ जाके केस नेगेटिव हो गया, और ये वाला यहाँ पे नेगेटिव 7 था तो वहाँ आके ये वाला पॉजिटिव 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4x एज इट इज आ जाएगा, ये वाले जो लाइक टर्म्स है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो 20 प्लस 7 क्या हो जाएगा 27, और ये वाला y यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, तो 4x माइनस वाई प्लस 27 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आके इक्वेशन ऑफ लाइन्स। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारे पास थर्ड वाला है उसमें आपके पास पॉइंट है और ये वाली स्लोप है, अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगी, पॉइंट आपके पास ये है, स्लोप आपके पास ये है, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन क्या है -5, स्लोप है 0, x माइनस एक्स वन क्या है 4, ठीक है। तो आपने उसको इस तरह से लिखते हैं, अब यहाँ पे डबल साइन है तो आपने इसको प्लस कर लेना है, y प्लस 5। अब अगेन देखें तो ये वाला 0 पूरी के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, तो इसमें कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला अगेन आपके पास ये पॉइंट है और अनडिफाइंड स्लोप है, अनडिफाइंड स्लोप है मीन्स कि वही 0 ये वाला साइन और 1/0, तो इट्स मीन कि अनडिफाइंड भी वही होता है, ठीक है। आपके पास पॉइंट क्या आ गया, ये वाला आ गया, स्लोप आपके पास आ गई ये। अगेन आपने उसी तरह से करना है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन क्या है 9 इक्वल्स टू स्लोप क्या है 1/0, x इंटू एक्स वन क्या है -2। अगेन डबल साइन पहले सॉल्व कर ले, नेगेटिव है नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव बना देगा, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया y/0 x प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास आ गया 0 इंटू वाई माइनस 9। अगेन उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ पे आपके पास क्या है y माइनस 9 5 1, और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2/0, तो इस मीन के 1 को x/2 से हम मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे 0 है और यहाँ पे है y माइनस 9/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइड पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो गएगा x प्लस 2 के साथ और x प्लस 2 ही आ जाएगा। अब ये वाले आपके पास क्या हो गया 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, इट्स मीन के x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है इसमें देखें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये देखें ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। ये वाला आपके पास है x1 y1 और ये है x2 y2। तो जब 2 पॉइंट्स आ गए हैं तो आपने इस तरह से फार्मूला है आपके पास 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, ये आपके पास फार्मूला फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देख लिया कि 2 पॉइंट है, इसमें के कौन सी फार्मूला यहाँ पे आपने कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करनी है। 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी है, ये वाले, ये को आपने सबको नाम के साथ अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब ये देखें y जो सिंगल होता है वो आपके पास एज इट इज़ रहता है, y माइनस वाई वन क्या है ये y माइनस वाई वन एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स वन क्या है -6। तो अगर इस तरह से आप सबसे पहले इनको मार्क कर लेंगे तो आपको वैल्यूज़ को पुट करना आसान हो जाएगा। इक्वल्स टू y2 क्या है -4, y1 क्या है -1, तो -4 -1 आ गया, x2 माइनस x1 ये है x2 ये है x1, तो 2 माइनस फार्मूला वाला और x1 क्या है -6, तो हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया, ठीक है। ये आपने ध्यान से देखते हैं वैल्यूज़ को, हमने यहाँ पे आपने नाम दे दिया और फिर वहाँ से जो होगी वो आपने यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करते जाना, ठीक है। ये वाला x और ये वाला y एज इट इज़ y1 x1 x2 y1 x2 x1 इनकी जगह पे इनकी अपनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले जो डबल साइन है उनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे तो y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6, ये वाला आपके पास आ जाएगा -5, -4 -1 हो जाता है -5, और यहाँ पे भी आपके पास डबल साइन प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 + 6 क्या होता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी आपके पास फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इट्स मीन के y माइनस 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इस वाले को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो y माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के। अब ये देखें ये 2 चीज़ें हैं और यहाँ पे 1 है, तो इट्स मीन कि आपने इसको ब्रैकेट में करना है, ठीक है। 8 को आपने
इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है y माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो आपने इसको सिर्फ 8 को y के साथ नहीं y माइनस 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए आप ब्रैकेट लगा लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे -5 को आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 6 के साथ, तो -5 को मल्टीप्लाई करना है हमने x प्लस 6 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 को y के साथ भी और 8 को 1 के साथ भी, को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8y, नेगेटिव साइन एज इट इज 8 1 जार 8, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, -5 को हमने मल्टीप्लाई करना है x से, तो आ जाएगा -5x। अब हमने -5 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है -30। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखें तो ये यहाँ पे आपके पास x, हमारी कोशिश यही है ना कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x अभी इस तरफ नेगेटिव है। पिछली क्वेश्चंस में मैंने क्या किया था, ये वाली चीज़ें मैं इस तरफ ले आती थी सारी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव होता था, लेकिन अब हमारे पास x नेगेटिव है, तो अब हमें ये पॉजिटिव चाहिए ना, तो इसलिए अब ये वाली पूरी टर्म आप उस तरफ ले जाए ताकि वहाँ जाके आपके पास x पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो 8y माइनस 8 एज इट इज़, ये वाला वहाँ पे आके यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ जाके प्लस x हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे -30 था, तो उस तरफ जाके ये +30 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। ये वाले यहाँ से चले गए तो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लें। 5x एज इट इज़ आ जाएगा, 8y एज इट इज़ आ जाएगा, ये दो नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। -8 + 30 क्या हो जाएगा +22, तो 5x + 8 वाले +22 हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अगेन आपके पास देखें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो अगेन ये कौन सा फार्मूला हुआ, 2 पॉइंट फॉर्म वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये x2 y2 है, हमारे पास फार्मूला क्या है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अगेन अपनी वैल्यूज को पुट करना है, y एज इट इज नेगेटिव साइन एज इट इज, y1 क्या है -4, तो y1 की जगह पे आ जाएगा -4, x माइनस x1 क्या है 2, ठीक है। y2 अब आपके पास क्या है 4, y1 क्या है -4, तो 4 नेगेटिव इंटू -4 ये फार्मूला वाला, और उसके बाद हमें करना है x2 माइनस x1, तो ये वाला है x2, ये वाला है x1, 8 माइनस 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, जो डबल साइन है पहले इनको सॉल्व करें, ये वाला डबल साइन, ये वाला डबल साइन, ये आपके पास हो जाएगा y + 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और ये वाला हो जाएगा 4 + 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 क्या होता है 6, ठीक है। अगेन फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो उसी तरह से लिखते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करना है आपने y + 4 के साथ, और 8 को मल्टीप्लाई करना है x, ये वाला जो 6 है इसको आपने दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है, 6 को y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 6 को 4 के साथ भी। 6 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा, 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी तरह से आपने अब यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, 8x के साथ मल्टीप्लाई होकर 8x आ जाएगा, माइनस का साइन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब अगेन आपके पास यहाँ पे देख लें, तो अब अगेन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव है, तो इस पिन के ये वाली सारी वैल्यूज़ को आप इस तरफ ले आए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 8x माइनस 16, ये वाले एज इट इज़ ही रहेंगे, सिर्फ ये वाले जो उस तरफ से आएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -6y -24, ठीक है। उसके बाद आप बेशक इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर लेके जा सकते हैं। मीन्स का 0 इक्वल्स टू दिस है, तो इनके ये वाले भी 0 के इक्वल है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब आप इनके नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं, -24 -16 बना देगा -40। अगेन आप देखिए यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 40, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2। अब हम कॉमन कैसे लेते हैं, कहीं से भी कुछ कॉमन लेने का ये तरीका होता है कि आपने देखना है कि ये वाले जो है ना सारे नंबर ये कि सेम टेबल पे आते हैं, ठीक है, कि कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी आए, 6 भी आए और 20 भी आए, तो कौन सा टेबल है 2 का, तो इट्स मीन कि हमने 2 को बाहर निकाल लेना, ठीक है। आपने देखना है कि ये सारे नंबर के सेम टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं ये सारे नंबर। यहाँ पे 2 बाहर आके आप देखें 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे, तो 4x, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, और यहाँ पे 2 के टेबल में 40 कब आता है 20 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब हमने जब यहाँ से कॉमन निकाले ना 2, तब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये इसके टेबल में कब आएंगे, 2 के टेबल में ये कब, 2 के टेबल में ये कब, 2 के टेबल में ये कब, ठीक है। उस तरह से हो गया। उसके बाद ये वाला जो है ये वाला आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये आपके पास अब ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो जब हम इसको वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ से ख़त्म हो जाए तो पीछे आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो इसमें कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है 4x - 3y - 20 हमारे पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए तो x इंटरसेप्ट ये है और y इंटरसेप्ट ये है। x इंटरसेप्ट है -6, इंटरसेप्ट है 5। तो इसी तरह से हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखी थी। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है x/a + y/b = 1। अब देखिए ये इंटरसेप्ट है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है।
तो x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 ये आपको याद रखना है। अब आपके पास ये देखें, अब यहाँ पे x और y की जगह पे आपने ये वैल्यू नहीं लगानी होती। इस वाली फॉर्म में आपने ये ध्यान रखना है कि x और y की जगह पे ये वैल्यू नहीं लगानी, बल्कि ये वैल्यू आपने a और b की जगह पे लगानी है। जो x इंटरसेप्ट होता है वो a होता है और जो y इंटरसेप्ट होता है वो b होता है, ठीक है। तो a आपके पास क्या है -6 और b आपके पास क्या है 5। तो यहाँ पे x एज इट इज आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा -6 प्लस y एज इट इज b की जगह पे आ जाएगा 5। ये a है और ये b है और इसकी इक्वल्स टू 1। अब अगेन यहाँ पे देखें तो आपके पास ये दो फ्रैक्शन है और हमने इनको ऐड करना है। तो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका क्या होता है, उनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। लेकिन देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है। तो हम इसको डिनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं। अब देखें ना 6 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 6 आता है। मीन्स कि ना हम 6 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ सकता है, ना 5 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ सकता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना होता है कि 5 को हमने ये ऊपर और नीचे 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 को ऊपर और नीचे 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से कि जब दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते तो ए को हम दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको आपने दूसरे के साथ कर लेना है। 6 को ऊपर और नीचे इस वाले के साथ और इसको ऊपर और नीचे इस वाले के साथ, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 को x के साथ किया तो 5x, 6 को y के साथ किया तो 6y। नीचे यहाँ पे नेगेटिव साइन है और 5 को 6 के साथ 5 को 6 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 60। अगेन यहाँ पे 60 इक्वल्स टू 1। अगेन हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो आपने लाइन लगा के डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख देना है नीचे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा -5x। ये वाला जो नेगेटिव है ये आप यहाँ पे पूरी टर्म के साथ यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं बजाय यहाँ पे लगाने के। -5x प्लस 6y आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली टर्म आपने एज इट इज़ लगानी है, प्लस का साइन एज इट इज़ और ये वाली नंबर भी एज इट इज़ आपने लिखना होता है। इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन देखें तो आपके पास ये इस तरह से बन गया। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 लगा लेंगे हम खुद से। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपके पास दो फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। इस मीन कि ये वाला पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है अगेन 1 के साथ। 31 से 30 और ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब अगेन आप ये वाले देखें, यहाँ पे आप ये x नेगेटिव आ गया। ये तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस पूरी को उस तरफ ले जाए उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो तब आपके पास क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 30 प्लस 5x माइनस 6y। इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो तब आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6y प्लस 30। और अगर आप इसको यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, मीन्स कि आपने इसको यहाँ पे रखा और 30 को इस तरफ ले आए, तो उसके में फिर आपको ये देखिए आपको एक एडिशनल स्टेप करना होता है, क्योंकि ये नेगेटिव ही साइन है ना, तो फिर आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, अंदर वाले सारे साइन चेंज करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से समझ आती है कि आपको नेगेटिव अभी यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फिर हम इसको इग्नोर कर लेते हैं और ब्रैकेट वाला हमारा आंसर हो जाता है। अगर इस तरह से समझ आता है तो इस तरह कर लें, वरना जो आप दूसरी तरफ ले जाते हैं नेगेटिव है तो दूसरी तरफ ले जाएं, लेफ्ट पे है तो राइट पे ले जाएं, राइट पे है तो लेफ्ट पे ले जाएं, तो वो वाला भी आपके पास इजी मेथड है। तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला। इसमें देखें तो अगेन हमारे पास स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। अब ये देखें तो वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन थे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो वहाँ पे हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना था, लेकिन अब यहाँ पे स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। जब स्लोप आ जाएगी तो इट्स मीन के इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, सिंपल एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इट्स मीन के एक्स आपके पास 11 है और वाई नहीं गिवन, तो इट्स मीन के वाई आपके पास 0 हो जाएगा। एक्स 11 है और वाई 0 है, तो पॉइंट क्या होता है, एक्स और वाई वाला पॉइंट होता है ना, तो एक्स आ जाएगा 11 और वाई आ जाएगा 0। इट्स मीन के ये वाला पॉइंट और ये वाली हमारे पास स्लोप है, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या लगाना है, पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगाना है। y माइनस y1 इक्वल्स y इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है 0 इंटू स्लोप क्या है -1, x माइनस x1 क्या है 11। हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, y माइनस 0 आ जाएगा, y माइनस x1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा -x और -1 मल्टीप्लाई -11 आ जाएगा +11, ठीक है। नेगेटिव के साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये हो जाएगा -x + 11। अब ये देखें तो अगेन आपके पास ये x इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाली जो पूरी टर्म है आपने इसको उस तरफ ले जाना है, तो y + x माइनस 11 आ जाएगा। नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो इट्स मीन कि x + y माइनस 11 हमारे पास आ गया इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास 4 है और अब देखिए इसमें उन्होंने आपको खुद ही बताया कि हमें इसको लिखना है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या थी, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। अब आपके पास ये पॉइंट गिवन है और फिर आपके पास ये एंगल है। अब ये देखें यहाँ पे जो हमें ये वाला एंगल चाहिए ना वो सिर्फ थीटा चाहिए, ये लेकिन यहाँ पे tan थीटा है, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, लेकिन हमें यहाँ पे जो फार्मूला है उसमें हमें
खाली थीटा चाहिए, क्योंकि हमें जब खाली थीटा हमारे पास होगा तो हम उसका सिंपल कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे और साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब हमारे पास टैन थीटा खाली थीटा नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप यहाँ पे खाली थीटा फाइंड करेंगे और फिर आप उसका कॉस फाइंड कर लेंगे और उसी का साइन फाइंड कर लेंगे। और एक तरीका ये है जो कि आपकी बुक में हुआ है, जिसमें उन्होंने फार्मूला लगाया है कॉस के लिए अलग, साइन के लिए अलग, और फिर उन्होंने वहाँ से फाइंड किया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये वाला बता देती हूँ, ये वाला शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, देखिए अब आपके पास क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 है ना, हम खाली थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हमें पूरे पता चल रही है थीटा की, और बाद में हम उसका साइन और कॉस निकाल लेंगे। तो अब हमें खाली थीटा फाइंड करना है ना, तो ये वाला tan इस तरफ है, तो ये वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये वहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन के tan इनवर्स 3/4। ठीक है, tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब आप अपने कैलकुलेटर पे पुट करेंगे tan इनवर्स 3/4, तो आपके पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू। ठीक है, इक्वल्स टू हमने कैसे फाइंड कर लिया, tan इनवर्स 3/4 को आपने डिवाइड करना है, उसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा। अब जो वैल्यू आई है उसको आप ले लें, कॉस थीटा ले लें, तो आपके पास यहाँ की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। आप उसका साइन थीटा लेंगे तो आपके पास उसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ पे थीटा आएगा, जब आप उसका कॉस थीटा लेंगे तो आपके पास 0.8 आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर में, तो वही आपके पास 4/5 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपके पास डायरेक्ट फ्रैक्शन में 4/5 ही आ जाएगा। अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है तो जब आप थीटा का कॉस फाइंड करेंगे तो आपके पास 0.8 आएगा। इसी तरह से जब आपके पास थीटा हमने फाइंड यहाँ पे कर लिया तो ये वाला हो गया। उसके बाद हमने साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा के लिए अगेन ये वाला जो यहाँ पे थीटा आया होगा, इसका जब आप साइन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो 0.6 आ जाएगा, और साइंटिफिक में आपके पास ये डायरेक्ट 3/5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसमें सिंपल थीटा यहाँ से फाइंड करें, उसका साइन और कॉस फाइंड करें तो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वो डायरेक्ट वैल्यू आपने यहाँ पे दोनों की जगह पे पुट कर लेनी है। डिटेल मेथड है वो ये है कि आपके पास ये देखिए, ये जो tan थीटा है ये आपके पास क्या है, 3/4 है। तो tan थीटा में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास a होती है, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास b होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें कॉस फाइंड करना है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये है, b/√a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आप ऊपर वाला a होता है और नीचे वाला b होता है। ठीक है, तब हमने इसमें सिंपल वैल्यूज को पुट कर लेना है। b की जगह पे आ जाएगा 4, a की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर पूरे के ऊपर है 4 का स्क्वायर। ठीक है, हमने सिंपल इनकी जगह पे यहाँ से देख के वैल्यूज को पुट कर लेना है। 4 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 25 करेंगे तो 5 आ जाएगा। आज मीन के कॉस थीटा आ गया 4/5। उसके बाद साइन थीटा के लिए फार्मूला है a/√a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कॉस के लिए ऊपर b आना है और साइन के लिए नीचे a आना है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद a आपके पास आ जाएगा 3, b आपके पास a का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, और b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 3/9 का स्क्वायर प्लस 16, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25, और ये आ जाएगा 3/5। अब हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट आ गया कॉस ये, और साइन हमारे पास आ गया ये। तो अब हमने फार्मूला में वैल्यूज को पुट कर लेना है। ठीक है, x माइनस x1। अब ये देखिए ये पॉइंट तो गिवन है ना हमारे पास, पहली वाली वैल्यू है x1, दूसरी वाली वैल्यू है y1। ठीक है, तो हमने वहाँ से अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। x मैंने आपको बताया ना, जो जैसे खाली x होता है वो हमने उसी तरह से रखना होता है, उसमें कुछ भी हमने वैल्यू नहीं पुट करनी होती। तो x माइनस x1 आपके पास क्या है -4, क्योंकि ये आपके पास फार्मूला है, तो x1 क्या है -4 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है 4/5 इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है 2, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन क्या है 3/5। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंपल यहाँ पे जो डबल साइन है उनको सॉल्व कर लेना है, तो x + 4 डिवाइडेड बाय 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इतना सा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये, इसको भी हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। आपके पास पॉइंट ये है और थीटा ये है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट थीटा की बना, तो हमने सिंपल यहाँ पे cos 35 और यहाँ पे आ जाएगा sin 30। ठीक है, हमने सिंपल थीटा की जगह पे उसकी वैल्यूज को पुट कर लेना, और यहाँ पे क्या है x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। x एज इट इज, ये आपके पास है x1, ये है आपके पास y1, तो x माइनस 6 बाई cos 30 कहाँ से आ गया, थीटा 30 है तो हमने उसकी वैल्यू को पुट कर लिया इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है अगेन -6, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, तो y प्लस 6 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो आपके पास ये इतना ही है, मजीद उन्होंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। ये बात नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको इनको लिखना है नॉर्मल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको लिखा था सिमेट्रिक फॉर्म में, उसके लिए अलग से फार्मूला मीन अलग से फॉर्म थी, और अब आप ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल के लिए अलग से है। नॉर्मल के लिए क्या फॉर्म होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने अपना फार्मूला पुट करना है। देखें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। थीटा आपके पास गिवन है 120 और पी आपके पास गिवन है 5। तो जो एक्स और वाई होते हैं वो तो हम एज इट इज लिखते हैं ना, उनकी जगह पे हम कुछ भी नहीं लगाते। तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, कॉस की जगह कॉस आ गया, थीटा आपके पास क्या है 120, तो थीटा की जगह पे 120 आ जाएगा, प्लस वाई एज इट इज, साइन एज इट इज, कॉस थीटा आपके पास क्या है 120, तो 120 को पुट कर लें इक्वल्स टू पी क्या गिवन है 5। तो मीन्स कि आपने सिंपल इस इक्वेशन में जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म की है जो आपको याद रखनी है उसमें आपने ये वाली दो वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। अब आपने कैलकुलेटर पे फाइंड करना है cos 120, तो वो आ जाएगा -1/2। फिर आपको sin 120 फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा √3/2 और y एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें, x को -1/2 के साथ करेंगे तो -x/2 आ जाएगा, और यहाँ पे y को उसके साथ करेंगे तो y सिंपल साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या करना है कि अब ये देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास फाइनल आ रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि ये देखें ये 2 और 2 यहाँ पे है, तो इट मीन कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं ना 2 और 2 को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हर टर्म को हम ये 2 और 2 यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, हर एक टर्म को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे भी और फिर यहाँ पे भी, क्योंकि जो आपने काम यहाँ पे किया वो इस साइड पे भी करना है। तो ये वाला 2 से कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में है ना, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी कैंसिल, यहाँ का भी कैंसिल और यहाँ वाला साथ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया -x, यहाँ पे क्या बच गया √3y, और यहाँ पे 5 × 10 बच गया। ठीक है। अब देखें तो ये वाला 10 आपके पास अभी उस तरफ है, या तो आप ये कर सकते हैं कि ये देखिए अभी x नेगेटिव में है ना, तो ये आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों को इस तरफ ले आए, तो क्या बनेगा 10 0 इक्वल्स टू 10 प्लस x माइनस √3y, और यहाँ से आप अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 10, पहले x फिर y और फिर कांस्टेंट, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ सकता है। या अगर आपने 10 को वहाँ पे लेके जाना है तो देखें ये नेगेटिव साइन तो वहाँ पे ही रह जाएगा, फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेप हो जाएगा। तो बजाय उसके आप सिंपल ये करें कि ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको इधर ले जाएँ, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 2, उसमें आपके पास जो p गिवन है वो है 10 और tan थीटा अब आपके पास गिवन है 1। देखें यहाँ पे भी आपके पास थीटा डायरेक्ट नहीं गिवन, जैसा कि हमारे पास 4 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में था। तो यहाँ पे अब आपने पहले फार्मूला लिखा, अब आपके पास देखें तो हमें यहाँ से पहले थीटा चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे थीटा चाहिए ना, तो देखें क्या है cos tan थीटा इक्वल्स टू 1, हमें थीटा खाली चाहिए, तो tan यहाँ पे है, वहाँ पे जाके उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 1 फाइंड करेंगे तो हमारे थीटा 45। ठीक है। तो अब ये वाला थीटा 45 आपने यहाँ पे और यहाँ पे पुट करना है, और p की जगह पे आपने उसकी वैल्यू को 10 को पुट कर लेना है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल्स टू 10। आप cos 45 फाइंड किया तो √2/2 sin 45 हो जाएगा √2/2 इक्वल्स टू 10। अगेन इसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करें, तो x और y आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अगेन देखें तो नीचे 2 और 2 आ रहा है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो आपने 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेना, 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ से कैंसिल, ये वाला यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा √x √2x √2y इक्वल्स टू 10 2 = 20। अब अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखें हमारे पास जो x और y है ना, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि आप इसको देखें, अब ये हम चाह रहे हैं कि x और y आपके पास अकेला अकेला हो जाए, और ये √2 भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप कुछ पाना है, तो हमारे पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हो जाए सिंपल सी। तो अब हम ये वाला √2 और √2 भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें अगर हम एक नंबर है जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x है, अगर हम उसको डिवाइडेड बाई 3 करें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से √2x है, तो √2 को अगर हम √2 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो हम इसका ऑपोजिट इंट्रोड्यूस करवा देंगे, मीन्स कि हम इसी नंबर के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे भी √2 के साथ डिवाइड कर लेना है, यहाँ भी करना है, तो जब आपने यहाँ पे किया तो इट्स मीन कि दूसरी साइड में भी करना होगा। यहाँ पे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे ये वाला कैंसिल, x + 5 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे 20 के साथ आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर। अब मज़ीद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए ये 2 आ गया, 20 डिवाइडेड बाई √2 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है, आप अंडर को ख़त्म करें ताकि हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो अंडर को ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, अंडर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर। तो इट्स मीन कि हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो जब इसका स्क्वायर लिया तो इट्स मीन के ऊपर वाले का भी लेना ही लेना है, क्योंकि जो नीचे किया वो फिर ऊपर भी करना होगा। तो नीचे आपके पास स्क्वायर लिया तो इट्स मीन के आपने ऊपर भी स्क्वायर लेना है, नीचे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर का स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और नीचे वाला कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन
बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 2। 400 को 2 बाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 200। नेक्स्ट अगेन उन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ 200 की, यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 1 ज़ा 2, 0 एंड 0, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 1 आके चला गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। हमने हमेशा छोटे नंबर से देखना होता है और फिर हम देखते हैं कि वो किस नंबर पे आ सकता है। आपने उसको इस तरह से बना दिए फैक्टर्स, तो अब आपके पास ये फैक्टर्स क्या हो गए हैं, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। हमने दो दो के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बना देंगे, एक 2 अकेला आ जाएगा और एक 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो स्क्वायर और अंडर रूट होते हैं वो तो कैंसिल होकर बाहर निकल जाएगा, तो इट्स मीन के एक 5 बाहर चला गया और एक 2 बाहर चला गया और अंडर रूट में सिर्फ आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये वाला अंदर ही रह गया। 5 मल्टीप्लाई क्यू 2 क्या होता है 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इट्स मीन कि आपके पास ये इस तरह से बन गया। अब आपके पास ये एक ही तरफ होने चाहिए, तो आपने इसको उस तरफ ले जाना, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 10 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गई इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपके पास उसी तरह से कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी और फिर हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल फॉर्म है वो फिर हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब ये देखिए, ये आपके पास पॉइंट है और अगेन ये आपके पास स्लोप है, ठीक है। तो स्पेन के कौन सा फार्मूला आएगा, पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। और ये पैरेलल है, तो पैरेलल का क्या मतलब होता है कि वो स्लोप जो है वो सेम ही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो आपके पास क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट है, ये स्लोप है, तो वाई माइनस वाई वन ये आपके पास है एक्स वन, ये वाला है y1, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप आपके पास क्या है माइनस 5 x माइनस x1, x1 क्या है -4। जो डबल साइंस है उनको आप सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। आप ये वाला जो -5 है इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, -5x और -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। अब अगेन देखें तो ये यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो उसको आप दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं तो y प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। -5x था तो प्लस 5x आ जाएगा, -20 था तो वहाँ जाके +20 और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं इनको सॉल्व कर लें, 20 प्लस 4 हो जाएगा 24, तो 5x प्लस 5 प्लस 24 हमारे पास इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला है, उसमें आपके पास पॉइंट ये है, स्लोप ये है, परपेंडिकुलर है, तो इट्स मीन के -1/m क्लास भी करना है स्लोप को यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट है और स्लोप है तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आपके पास जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है, तो हमने पहले उसको -1/m करना है, -1। आप देखें अगेन ये फ्रैक्शन में है ना, तो आप इसको डिवाइडेड बाय अगर 1/4 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि -1 डिवाइडेड बाय m वाली फॉर्म में कर लें। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन कि आपने डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये वाले जो टर्म है इसको आपने उल्टा कर देना है, 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, तो ये हो जाएगा -4/1 इक्वल्स टू -4। इस मीन की जो स्लोप हमें यूज़ करनी है वो क्या हो जाएगी, -4 आपने स्लोप यूज़ करनी है और पॉइंट आपके पास क्या है 5 एंड -1, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन क्या है -1 इक्वल्स टू स्लोप है -4, x माइनस x1 है 5। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, जो डबल साइन है पहले उनको सॉल्व करेंगे और -4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, -4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +20। अगेन ये यहाँ पे नेगेटिव है x, तो आप इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाए, y प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा और ये वाला हो जाएगा +4 प्लस 4x और ये वाला प्लस था तो ये यहाँ पे आके -20 हो जाएगा। अब अगेन ये वाले जो नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो 4x प्लस वाई माइनस 19 इक्वल्स टू 0 हमारे पास इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला, थर्ड वाले में अब आपके पास देखिए y इंटरसेप्ट है, पैरेलल टू द लाइन है विद स्लोप दिस। स्लोप आपके पास गिवन है, इट्स मीन के जो y इंटरसेप्ट है वो सिंपल वैल्यू ऑफ y है, ठीक है। तो इट्स मीन के y आपके पास 4 गिवन है और x नहीं है, इट्स मीन के x 0 है। तो जब आपके पास x 0 है y 4 है तो पॉइंट क्या होता है x एंड y, इट्स मीन के पॉइंट आपके पास क्या बनेगा 0 एंड 4। स्लोप है आपके पास 1/2, पैरेलल है, मीन के स्लोप पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, स्लोप एज इट इज आ जाएगी। पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगाना है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 4, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू स्लोप है 1/2 x माइनस एक्स वन क्या है 0, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह से ये वाला जो डिनोमिनेटर में 2 है ये आपने वहाँ ले जाके उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई आपने कर लेना है y माइनस 4 के साथ और 1 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x माइनस 0 के साथ। तो 2 को y के साथ किया, 2y माइनस 2 को 4 के साथ किया 8 और यहाँ पे 1 को x के साथ किया, तो x 1 को 0 के साथ किया तो 0 इसलिए ये सिर्फ x आ जाएगा। अगर ये देखें x यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाले सारे नंबर जो यहाँ पे इनको आप उस तरफ ले जाए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 8, तो ये हमारे पास होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन।
इसके बाद नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, उसमें आपके पास x इंटरसेप्ट है -2 और वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है कि जिसकी स्लोप है m। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको याद रखना है कि ये देखिए ये परपेंडिकुलर है। अगर आपने 8.1 देखी है तो उसमें आपको याद होगा कि जहाँ पे भी आपके पास परपेंडिकुलर स्लोप होती है तो हम उसको -1/m कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखें, आपके पास क्या है, हैविंग x इंटरसेप्ट। तो जब आपके पास इंटरसेप्ट हो साथ में स्लोप हो तो इस इंटरसेप्ट को हम सिंपल x की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन के जो आपके पास है x की वैल्यू है -2, स्लोप है आपके पास 4। ठीक है, आप देखें जब आपके पास x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू नहीं गिवन, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, y = 0। तो हमारे पास पॉइंट क्या होता है, x एंड y होता है। पहले आपने x की वैल्यू लगा देनी है, उसके बाद आपने y की लगा देनी है 0। ये आपके पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट स्लोप हमारे पास क्या है, 4। आप देखें जब मैं आपको बताया कि परपेंडिकुलर स्लोप होती है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, मीन्स के -1/m हम हमेशा करते हैं, माइनस का साइन, और जो स्लोप होती है उसको हम -1/m कर लेते हैं। ठीक है, तो इस मीन कि आपके पास स्लोप क्या है 4, तो -1/4 ये अब आपके पास स्लोप है, ये आपने यूज़ करनी है। तो अब हमारे पास जो स्लोप हमें यूज़ करनी है वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उसी तरह से आप देखें ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्म होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 = m × x - x1, y - y1। अब यहाँ पे y1 कौन सा होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, तो y1 यहाँ पे क्या है 0 = स्लोप क्या है -1/4 x - 1, तो x1 क्या है -2, तो वो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया -2। अब आपने इनके डबल साइंस को सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा +2। हमने क्या करना है, ये आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे y -0 करेंगे तो y आ जाएगा और ये वाले यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अगेन ये वाला जो 4 है उसको आपने वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है और यहाँ पे क्या है -1/4 मल्टीप्लाई x +2, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -x + 2/4। 4 नीचे है ना, तो 4 नीचे हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाली एज इट इज रह जाता है। तो ये वाला 4 जब वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4y, और जब हमने इसको -x + 2 के साथ किया तो अब ये देखिए ये वाला जो माइनस है ना, ये बाहर है, ये अंदर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाएगा तो जब ये माइनस अंदर अप्लाई होता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर वाली साइड टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जिसके साथ माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो अब x के साथ नेगेटिव साइन और 2 के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव था। ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह से बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में करना है, इसको हमने एक तरह से अरेंज करना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव है x वाली वैल्यू, तो हमने इसको उस तरफ ले जाना है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो इसके साथ 2 वाला भी उधर ही ले जाए। तो क्या हो जाएगा 4y + x + 2। ठीक है, ये दोनों वहाँ पे चले गए, तो नेगेटिव साइन एक तरफ हो तो दूसरी तरफ जाते हुए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने इनके साथ 2 के साइन उनके साथ प्लस के साइन आ जाएंगे। उसके बाद हमने इनको क्या करना है कि आपने सिंपल उनको अरेंज कर लें, x पहले होता है फिर y होता है, उसके बाद कॉन्स्टेंट होता है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद है ये फिफ्थ वाले में अगेन आपके पास ये वाला पॉइंट है परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अगेन देखें थ्रू पॉइंट, इट्स मीन कि ये वाला तो आपके पास जो हमारा मेन पॉइंट होता है ना, ये वाला तो आपके पास वो पॉइंट है। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन कि आपने क्या करना है, स्लोप को -1/m कर लेना है। अब देखें तो पॉइंट है हमारे पास, स्लोप की भी बात हो जाएगी परपेंडिकुलर, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं गिवन, बल्कि स्लोप की जगह पे हमारे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है कि वो जो लाइन है वो इन 2 पॉइंट्स से पास हो रही है, तो हमें इन 2 पॉइंट्स ये गिवन है। तो अब आपने यहाँ पे हमें पहले स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो हम पॉइंट से स्लोप को कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला होता है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है। ऊपर वाले सब क्वेश्चन में तो आपको स्लोप गिवन थी, यहाँ पे आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी इन 2 पॉइंट्स में से। ठीक है, यहाँ से पॉइंट में से स्लोप को फाइंड करने का क्या होता है फार्मूला, m = y2 - y1 x2 - x1। पहला वाला x1 y1 और दूसरा वाला x2 एंड y2। ठीक है, तो y2 - y1 इस मीन के -2 - 0 x2 - x1, तो ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1 - 3। ठीक है, 1 - 3 हो जाएगा, ऊपर -2 आ जाएगा और नीचे 1 - 3 क्या होता है -2 हो जाएगा। अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास स्लोप आ गई है, लेकिन ये परपेंडिकुलर था तो इसलिए हमने क्या करना है -1/m कर लेना है। तो -1 और आपके पास स्लोप क्या है 1, तो -1/1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1 आ गया। तो इट्स मीन कि आपका अब आपके पास जो आपको स्लोप यूज़ करनी है वो ये हो गई है, जो पॉइंट है वो आपके पास ये है। तो अगेन पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला आ जाएगा y - y1 = m × x - x1। ठीक है, y - y1 क्या है 4 = m क्या है -1 x - x1
x1 है -1 तो यहाँ पे आ गया -1। अगेन जो डबल साइन है पहले आपने उनको सॉल्व कर लेना है, माइनस एंड माइनस आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, -1 इंटू एक्स प्लस 1। अगेन ये -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अगेन अरेंज करें, यहाँ पे ये नेगेटिव में है, x वाला पॉजिटिव में होना चाहिए तो आप इन दोनों को उस तरफ ले जाएं, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो y -4 वहाँ जाके ये प्लस x हो गया, वहाँ जाके ये +1 हो गया इक्वल्स टू 0। आप जो नंबर्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें, x एज इट इज़, y एज इट इज़ और ये वाला -4 + 1 क्या हो जाएगा -3। तो x + y -3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है ये 6 वाला, उसमें अगेन आप देखें तो ये वाला पॉइंट है थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अब अगेन ये देखें ये वाला अगेन आपके पास पॉइंट गिवन है, अगेन ये पैरेलल की बात है, तो जब भी पैरेलल की बात होती है तो आपने स्लोप को एज इट इज़ ही यूज़ करना होता है, आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ ही यूज़ करना है। और अब आपके पास अगेन ये 2 पॉइंट्स है तो अगेन हमने पहले इन 2 पॉइंट्स में से स्लोप निकालनी है, ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने लगा देनी होगी। ठीक है, तो पॉइंट गिवन है, पहले आपने इन 2 में से अपने स्लोप फाइंड कर लेनी है। पॉइंट आपके पास क्या है 6 एंड -4, स्लोप के लिए आपने इन 2 को यूज़ करना है, ये है x1 y1 x2 एंड y2। तो स्लोप के लिए क्या फार्मूला होता है, पॉइंट्स जब गिवन हो y2 - y1 x2 - x1, तो y2 - y1 x2 - x1, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, एक ये माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, डबल साइन है तो पहले आपने उनको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 3 + 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, कटिंग कर सकते हैं, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो आपके पास क्या हो गया स्लोप 1/2। तो जब ये पैरेलल है तो इट्स मीन कि आपने स्लोप को एज इट इज़ ही रहने देना है। अब आपने यहाँ पे पॉइंट स्लोप की फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये पॉइंट गिवन है, यहाँ पे ये स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप आपके पास क्या होता है y - y1 = m × x - x1, तब आपके पास y - y1 ये वाला y1 है और ये वाला आपके पास x1 है, तो y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है 1/2 x - x1, x1 है ये, तो यहाँ पे x1 आ गया। मजीद हम यहाँ पे उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जो डबल साइन है आप इनको सॉल्व करें, नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो y + 4 = 1/2 x - 6। अब आपकी मर्जी है, अगर आप x - 2 को यहाँ पे दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड करना चाहते हैं तो भी, आसान यही है कि आप इसको उस तरह से कर लें कि y + 4 है और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 6 के साथ, नीचे 1 लगा लें, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा x - 6/2। यहाँ पे आपके पास y + 4/1, अगेन ये देखिए इक्वालिटी के साइन के साथ हो गई है, तो आप यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 4 के साथ और x - 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा y + 4 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 6 के साथ, 2y के साथ 2y, 2 4 के साथ 8, और यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गए हैं। अब आप इसको अरेंज कर लें, अब देखें आपके पास x पॉजिटिव इस तरफ है तो ये वाले जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको इसी तरफ ले आए, तो क्या हो जाएगा x - 6 एज इट इज़, ये वाला यहाँ के नेगेटिव, ये वाला यहाँ के नेगेटिव, तो x - 6 - 2y - 8, तो ये वाला और ये वाला दोनों को सॉल्व हो जाएंगे नंबर्स, तो आपके पास -6 - 8 क्या बना देगा -14। अब आप यहाँ पे ये क्या लिख देंगे कि x - 2y - 14 हमारे पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इक्वेशन हमें फाइंड करनी है थ्रू लाइन, वो आपके पास पॉइंट ये है और अब आपके पास लाइन ये है। पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस थे उनमें हमारे पास ये अगला भी कुछ ना कुछ पॉइंट होता था, अगला भी कुछ ना कुछ स्लोप होता था, लेकिन अब आपके यहाँ पे आपके पास x y एक तरह की इक्वेशन लाइन आ गई है, तो इसके लिए अब आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखें पॉइंट तो है ना, तो हमें स्लोप यहाँ से खाली फाइंड करनी है, तो अब हमने इस लाइन की जो स्लोप फाइंड करते हैं उसके लिए आपके पास फार्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब हमें वो वाला फार्मूला देखना है। तो अब आपके पास ये वाली जो लाइन होती है ना, असल में ये फॉर्म कैसी होती है, ax + by + c, मीन्स कि जो x के साथ वाला होता है वो a होता है, जो y के साथ वाला होता है वो b होता है। ठीक है, तो अब आप ये वाली जब आपके पास इस तरह से लाइन आ जाएगी ना, तो उसकी स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होता है -a/b, ये उसका फार्मूला है। अगर आपके पास इस तरह की लाइन है उसका आपको स्लोप निकालना है -a/b, -a क्या है, ये माइनस का साइन, a/b फार्मूला है ना, माइनस का साइन, a क्या है 4 और b क्या है यहाँ पे देखें -3, ये वाला -3 आपके पास b है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे b क्या है -3 है, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्लोप क्या आ गई 4/3 आ गई। तो x के साथ वाली a है और y के साथ वाली b है, तो वो आपने फाइंड कर लिया, तो आपके पास 4/3 आ गया। अगेन ये वाली स्लोप है और ये वाला आपके पास पॉइंट है। ठीक है, स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो अब हमें कौन सा फॉर्म करनी है, यूज स्लोप फॉर्म, y - y1 = m × x - x1, y - y1, y1 कौन सा है, ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, y1 -7 आ गया यहाँ पे,
इक्वल्स टू स्लोप क्या है 4/3 x माइनस x1, x1 क्या है 3, तो यहाँ पे x1 आ गया 3। उसके बाद अब आपके पास ये इस तरह से आके अगेन हमने वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज़ देखनी है। उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे है y माइनस 7 और यहाँ पे 4/3 को हमने मल्टीप्लाई हमने किया x माइनस 3 के साथ। अगेन आप देखें यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा x माइनस 3 के साथ और नीचे वाला 3 एज इट इज़, और यहाँ पे y माइनस 7 के नीचे 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन के ये वाला 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट्स मीन के यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 7 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 3 को अपने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 को 7 से 21, 4x माइनस 4 3 ज़रा यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे x वाला पॉजिटिव है तो इट्स मीन के y वाले आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, तो 4x माइनस 12 माइनस 3y प्लस 21। अगेन जो नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करें, 4x माइनस 3y एज इट इज़, नंबर को सिंप्लीफाई किया तो 9 आ गया, तो इट्स मीन के ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। अगेन देखिए ये वाला आपके पास पॉइंट है ना, थ्रू दिस पॉइंट और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो अगेन हमने इस लाइन में से फाइंड करनी है स्लोप। परपेंडिकुलर है तो इसलिए हमने उसको -1/mb करना है परपेंडिकुलर की वजह से, और फिर पॉइंट स्लोप का फार्मूला आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास ये है, लाइन हमारे पास ये है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है -a/b, x के साथ वाला a होता है, y के साथ वाला b होता है, तो -a/b, x के साथ कुछ भी नहीं है तो इस मीन के -1 और b किया है -2, तो यहाँ पे आ गया -2 माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/2 स्लोप आ गई है। अगेन ये वाला पॉइंट है, ये वाली स्लोप है और आपके पास जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो आपने क्या करना है -1/m कर लेना है। वो आपके पास कैसे लिखा जाएगा, -1/m क्या है 1/2। जब भी आपके पास माइनस का साइन तो रहेगा ना, लेकिन जब भी आपके पास 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 फ्रैक्शन आ जाएगी, तो -1 है ना, यहाँ पे -1 ये डिवाइड हो रहा है 1/2 के साथ। ठीक है, -1 डिवाइड हो रहा है ना 1/2 के साथ, उसका आसान तरीका यही है, -1/2 डिवाइड हो रहा है तो हम इस फ्रैक्शन को किस तरह से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, ऊपर वाली जो अदर टर्म होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर लेते हैं, तो 1/2 था वो 2/1 हो जाएगा। अब आपके पास ये अगेन मल्टीप्लाई वाला हो गया, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे, तो -2/1, इट्स मीन कि ये आ गया -2। ठीक है, तो पूरा मेथड इसको चेंज करने का ये है। इनके स्लोप अब हमें ये वाली पुट करनी है और पॉइंट हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 यहाँ पे क्या है -1, तो y1 आ गया -1, स्लोप है -2, x माइनस x1 है आपके पास अगेन -2। जो डबल साइन है उनको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लें, y प्लस 1 इक्वल्स टू -2x प्लस 2। अब ये वाला जो -2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, -2 को x के साथ करेंगे तो -2x, -2 को 2 के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा। अगेन ये देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको आपने वहाँ पे ले जाना है ताकि पॉजिटिव हो जाए। y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सॉल्व हो सकता है, 2x प्लस y एज इट इज, 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इट्स मीन कि आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे 0 एंड 6, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है आपके पास 2 एंड -2। ये दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसी तरह से होता है, साइड डाउन टी बना रहा होता है वो, और वहाँ पे एंगल ऑफ 90 डिग्री भी होता है, तो ये इस तरह से हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अब हमें यहाँ पे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके बनाना, तो ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। इट्स मीन कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, तो वो वाला जो मिड पॉइंट होगा वो वाला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा जो कि हमने फार्मूला में यूज़ करना है, वो वाला पॉइंट वहाँ से आ जाएगा। और फिर ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं इन वाली लाइन के हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो वो वाली हमारे पास आ जाएगी स्लोप। इट्स मीन कि इन दो पॉइंट्स की आपने स्लोप फाइंड करनी है तो वो आपके पास स्लोप आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों पॉइंट का मिड फाइंड करना है, मिड पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इन दो से स्लोप आ जाएगी, तो हमने पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म लगा देनी है। हमने उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है, वो कौन सा था, 0 6 और 2 एंड -2, तो इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। जो पहली वाली होती है वो है x1 और y1, ये वाला होता है x2 एंड y2। तो हमने x1 प्लस x2 का लेना है, मीन्स के 0 प्लस 2/2, और y1 प्लस y2 मीन्स के 6 -2, क्योंकि ये यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस 6 -2, 6 -2 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 4/2 और 2/2। अब दोनों को सॉल्व कर लें, 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 2 1 2 2 2 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। हमारे पास पॉइंट बन गया, पॉइंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए थी, स्लोप। तो स्लोप भी हमने इन दो पॉइंट से फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला पॉइंट से क्या होता है फाइंड करने का तरीका, y2 - y1 x2 - x1, y2 -
-y1 इट्स मीन के -2 -6 x2 -x1 इट्स मीन के 2 -0 आ जाएगा नीचे। ये इसको सिंप्लीफाई करें, -2 -6 हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -4। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर आया था ना, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर था तो इट्स मीन के उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/m हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसके स्लोप को -1/m कर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, -1/m क्या है, -1/m, -1/m क्या है, -4, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी 1/4। अब आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, पॉइंट आपके पास क्या आ गया 1 और 2 और स्लोप आपके पास क्या आ गई है 1/4। -y1m इंटू x माइनस x1 पॉइंट क्या था 1 और 2 मिड पॉइंट आया था और स्लोप है 1/4। ठीक है, तो y माइनस ये वाला है x1, ये वाला है y1, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप है 1/4 x माइनस x1, ये आ गया। अब आपने उसी तरह से इसको करना है, ये वाला जो 4 है उसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना है और फुल अगर देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 4, इस तरफ आ जाएगा y माइनस 2/1 कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मीन के 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, तो 1 x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x माइनस 1 ही आ जाएगा। और जब आपने यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो वो क्या हो जाएगा 4y माइनस 8, तो 4y माइनस 8 यहाँ पे आ गया और x माइनस 1 यहाँ आ गया। अब ये देखिए x इस साइड में पॉजिटिव है, तो जो बाकी वाले हैं उनको आपने इस तरफ ले आना है, x एज इट इज़ -1 एज इट इज़, और जो ये वाला है आपके पास ये वाला यहाँ की नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा कि x ये वाला एज इट इज़ -4y एज इट इज़, और जो नंबर्स हैं इनको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा +7। इट्स मीन कि ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है।